जांच होनी चाहिए शराब की पॉलिसी में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें निगम की टीम ने लगभग हमने 60 लोगों को नोटिस इशू कर दिए हैं। केजरीवाल सरकार ने इसमें पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया है। प्रत्येक वार्ड में एक स्कूल को फुल्ली इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करेंगे और राज्य सरकार ने तय किया है कि वो प्रत्येक वार्ड में अंग्रेजी शराब का, इंग्लिश शराब का ठेका खोलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया, जिसके तहत दिल्ली की 272 वार्ड्स में शराब की दुकानें खोली गई। इसका विरोध आरडब्ल्यूए के साथ बीजेपी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्यान मेरे साथ हैं। मुकेश सूर्यान से हम जानेंगे कि ज़मीनी स्तर पर जिस तरह के जो दावे कर रहे थे बीजेपी वाले कि ठेके नहीं खुलने देंगे, कुछ भी हो जाए, कितने इस पर एक्शन लिए गए हैं, कितने लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, कितनी दुकानें अभी तक बंद कराई गई हैं? जी सर। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये शराब नीति है ये पूरी तरह से फर्जी है। इसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे कि हम दिल्ली में अगर कोई भी बदलाव लाएंगे या कोई भी काम करें तो जनता की राय लेंगे, मोहल्ला सभाएं करेंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई भी मोहल्ला सभाएं करके जनता से राय नहीं ली गई है। ये पॉलिसी केजरीवाल साहब ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने घर पर बैठकर, अपने मंत्रियों घर पर बैठकर बनाई है, शराब माफियाओं के साथ मिलकर के। आज दिल्ली के अंदर इनको मालूम भी हो चुका है और हमने बता भी दिया, हमने राइटिंग में लेटर भी इशू कर दिया है। दिल्ली के अंदर 67 वार्ड तो ऐसे हैं जो टोटली कंप्लीट अनऑथराइज हैं। और दिल्ली का जो मास्टर प्लान है 2021, जिसके पैरा नंबर 15.6.2 में बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है और उसमें पॉइंट नंबर 5 या 6 पे लीकर की शॉप को लेकर के बिल्कुल प्रोहिबिटेड है कि इन किसी भी ऐसे एरिया में, चाहे वो अनऑथराइज रेगुलराइज हो या कंप्लीट अनऑथराइज हो, किसी भी एरिया में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुल सकती। केजरीवाल सरकार ने इसमें पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया है। इवन अगर मास्टर प्लान में भी कोई बदलाव करना है तो वो डीडीए करता है विद परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स। तो इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार पे सुप्रीम कोर्ट का कंटेंट भी बनता है। और हमने अपने पूरी निगम की टीम को ये एहतियात दिया, आदेश किया है कि ऐसा कोई भी वायलेशन अगर शराब की नीति में पाया जाता है या शराब के ठेकेदार ज़बरदस्ती करते हैं या दिल्ली सरकार ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है तो हम कोई भी ऐसी शराब की दुकान ऐसे किसी भी एरिया में जो रिहायशी एरिया हैं नहीं खुलने देंगे। 67 वार्ड में तो बड़ा स्पष्ट है। उसके बावजूद भी जो आपकी नॉन कन्फर्मिंग एरिया है, जो सेमी कन्फर्मिंग है, उसमें भी कहीं भी शराब की दुकान का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें निगम की टीम ने लगभग हमने 60 लोगों को नोटिस इशू कर दिए हैं और कई सारे हमने ठेके सील भी करने का काम किया है। और जो लोगों को गुमराह करके इस सरकार ने, जिनको बड़ा लालच दे करके, जिनकी दुकानें मिलाने का काम करके, जिनके बाहर के जो घर थे उनको तोड़वा करके उनको बड़ा करने का काम किया है, तो वो भी एक एमलगेशन का इशू इस सरकार ने लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। ये सरकार का कोई ध्येय नहीं है और इसमें जांच तो इसकी होनी चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। जांच होनी चाहिए शराब की पॉलिसी में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अब देखिए कितना बड़ा धोखा इन्होंने राज्य सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ किया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जो भाजपा शासित है, उसने प्रत्येक वार्ड में जो हमारे स्कूल्स निगम के चल रहे हैं उसमें हम लोगों ने इतनी बड़ी शिक्षा की क्रांति लेकर के हम आए हैं, जो हमारा वर्ड भी चुराने का इस सरकार ने काम किया है। शिक्षा की क्रांति लेकर के नगर निगम आया। हमने हर वार्ड में तय किया कि हमारे जो स्कूल चल रहे हैं प्रत्येक वार्ड में एक स्कूल को फुल्ली इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करेंगे। और राज्य सरकार ने तय किया है कि वो प्रत्येक वार्ड में अंग्रेजी शराब का, इंग्लिश शराब का ठेका खोलेगी। अब आप इस राज्य सरकार की मानसिकता समझ सकते हैं कि ये जो देश का हमारा भविष्य है, जो देश का यूथ है, जो आने वाला कल का भारत है, उसको शराब में डुबो करके लोगों के घर बर्बाद करना चाहती है। माता बहनों के साथ में जो उनके घर में जो लोग हैं आपस में विवाद पैदा करना चाहती है। और नगर निगम उस कल के भारत को इंग्लिश मीडियम स्कूल दे करके, अच्छी शिक्षा नीति दे करके, अच्छी एजुकेशन दे करके नया भारत बनाना चाहता है। किसी भी कॉलोनी में पानी को लेकर के कितनी समस्या हो रही है, सीवरेज को लेकर कितनी समस्या हो रही है, रोड्स को लेकर कितनी समस्या हो रही है। सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और जो इनके विधायक भी हैं
वो भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सर, आपने कहा कि जो शराब की दुकानें खोली गई हैं वो एसडीएमसी के मापदंडों पर खरा नहीं उतर रही हैं, आपने नोटिस भी भेजे हैं, सीलिंग भी हुई है, लेकिन तमाम विरोधों के बाद बहुत सारी दुकानें खोली भी जा चुकी हैं। उनको देखिए, ये दुकानें का काम चालू हुआ था, रेनोवेशन का काम चालू हुआ था, लेकिन आरडब्ल्यू की जागरूकता से, लोगों की जागरूकता से, इवन जिन लोगों के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया था उन लोगों ने भी इनसे खुद क्वेश्चन किया है कि जब यहाँ पे प्रावधान नहीं है, पॉलिसी के अंदर नहीं है, इनकी जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें भी ये प्रोविज़न नहीं है, उसमें भी नई शराब की दुकानों का कोई प्रोविज़न नहीं है। केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूल नए खोलने का जो अपना एक एजेंडा लेकर के चले थे, 500 स्कूल तो नहीं खोले हैं, लेकिन प्रत्येक वार्ड के हिसाब से 864 नए शराब के ठेके खोलने की ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज दिल्ली की जनता को अच्छा हेल्थ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या सरकार को कोरोना पे काम करना चाहिए था? क्या सरकार को पोल्यूशन पे काम करना चाहिए था? क्या सरकार पे स्वच्छ पानी को काम करना चाहिए था? या सरकार को स्वच्छ नाले साफ सुथरे होने चाहिए थे, गंदगी हटनी चाहिए थी, उस पर काम करना चाहिए था? या सरकार को अपने जो PWD के फ्लाईओवर है उनका सौंदर्यीकरण के और ध्यान देना चाहिए था, ना कि शराब की पॉलिसी को लेकर के सरकार को इतनी सीरियस हो? अगर घर में पॉलिसी बैठकर बनानी थी कोरोना काल के दौरान तो लोगों की हेल्थ को लेकर के चिंता करनी चाहिए थी। दुकानें अब चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी क्या? देखिए, अभी किसी भी वार्ड में ऐसी कोई दुकानें बहुत ज़्यादा नहीं चली, जो जिन्होंने ज़बरदस्ती करके खोल लिया है ठेकेदारों ने, उनको हमने नोटिस दिया, उनको हम सील करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त भी करता हूँ, क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करता हूँ, ऐसा कोई भी शराब का ठेका दक्षिण दिल्ली नगर निगम के किसी भी रियासी इलाके में हम खुलने नहीं देंगे। उसको पूरी तरह से, अगर किसी ने ज़बरदस्ती करके उसमें मेटल भी भरा है तो उस दुकान को हम सील करेंगे, उस पर पेनल्टी लगाएंगे, और उस मकान को भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो उस प्रॉपर्टी को हम सील करेंगे। सर, पूरी दिल्ली में दुकानें खुली हैं, लेकिन आपकी अपनी वार्ड में 31 में सुनने में आया एक भी दुकान नहीं खुली। क्या मुकेश सूर्या ने नहीं खुलने दी या ये शेड्यूल में ही नहीं थी? नहीं, ऐसा किसी भी वार्ड में अगर कहीं खुली है, मैंने अपने वार्ड में जहाँ लोग इन्होंने प्रोविज़न निकालने की कोशिश की, मैंने लोगों को जाकर समझाया तो लोगों को समझ में आ गया, और हम बाकी जगह भी कई जगह लोगों को जाकर के समझा रहे हैं। हमने ईस्ट सागरपुर में भी कई लोगों को समझाया, वो भी समझ गए। इवन उनको भी इस राज्य सरकार की मंशा पे क्षेत्र की जनता को भी शक हो गया कि ये सरकार हमको गुमराह करके हमें फंसाना चाहती है। तो लोग जागरूक हो गए हैं, सबकी अपनी दुकानें, अपने मकान हैं, सब लोगों के लिए अपने दुकान और अपने मकान सबसे ज़्यादा चिंता वाला विषय था। और राज्य सरकार की जो पॉलिसी थी उसको हमने ला करके जनता को बताने का काम किया कि इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और कितना बड़ा इसमें आपको गुमराह करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्या, जिन्होंने शराब नीति पर बात की और दिल्ली सरकार किस तरह से दिल्ली का पैसा बाकी राज्यों में खर्च कर रही है ये भी जिक्र किया। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।